जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों आज बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और दोस्तों जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका लुप्त संख्या के स्थान पर यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पहले 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 24 है, 14 है, उसके बाद 26 है। इस प्रकार कुछ श्रृंखला दिया रहता है और आगे क्या क्या नंबर्स आएगा ये आपको बताना रहता है। तो जैसे आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद आपका 26 है। इसी तरह दिया गया है। तो 5 में आप कितना जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 12 जोड़ेंगे तो उसके बाद 17 में से आप 3 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 3 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 प्लस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 12 प्लस करेंगे और फिर 3 माइनस करेंगे तो 26 में से 3 जाएगा तो 23 बच जाएगा। इसी तरह यह श्रृंखला आपका पूर्ण होगा। यानी सबसे पहले आपको प्लस 12 करना है, उसके बाद माइनस 3 कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ 3 माइनस हुआ है 35 माइनस 3 तो 32 हुआ है आपका। अब 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले 6 हैं जो 8 से पहले नहीं हैं। यानी ऐसे कितने श्रृंखला है श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले तो 6 हैं जो 8 से पहले नहीं हैं। तो इसी प्रकार हम लोग को काउंट कर लेना है। तो काउंट यहाँ पे किया जाएगा। पूछ रहा है कि 7 कितने हैं, तो 7 यहाँ पे 1 है लेकिन उसके पहले 6 नहीं है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 7 के पहले 6 तो है जो 8 से पहले नहीं है, यानी ये 8 के बाद है। तो इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है जिनमें 7, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिनके पहले 6 है लेकिन जो 8 से पहले नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस श्रृंखला को देखें। जैसे हमने आगे आपको ऊपर बताया है उसी प्रकार ये भी श्रृंखला है। 3 में 1 जोड़ा गया है तो 4 हो गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है 7, 7 में 1, फिर 8 में 3, यानी पहले 1 जोड़ा गया है, उसके बाद 3 जोड़ा गया है, फिर 1 फिर 3। ऐसे ही 8 में 3 जोड़िएगा तो 11, 11 में 1 जोड़िएगा तो 12, और 12 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या का चयन करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग बना कर देख लीजिएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 3 को आप कितनी बार लिखेंगे। तो 1 से 100 तक अगर हम संख्या को लिखेंगे तो 3 को हम लोग 21 बार लिखेंगे। आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा। 21 बार नहीं, सॉरी 20 बार हम लोग 3 को लिखेंगे। 1 तो 3, हाँ 20 बार लिखेंगे। आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा। 1 से 100 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें 20 बार 3 आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अक्षर ABCD और E को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि A और E के बीच ठीक 2 अक्षर हैं। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं। तो दोस्तों ये 24 व्यवस्थाएं संभव है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन के साथ इस खाली बॉक्स को भरना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देयर डैश डैश मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन दिया गया है वेयर, आर, इज और हैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे दोस्तों आपका देयर इज़ भरा जाएगा, देयर इज़ मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लीफ। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यानी फ्रेज को चुनकर और कंडीशनल सेंटेंस को बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बर्थडे प्रेजेंट वुड यू डैश डैश हैव बॉट फॉर मी इफ़ यू अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भरा जाएगा हैड नॉट फॉरगेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो वुड हैव चीटेड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस गेट इनटू। यानी इडियम एंड फ्रेजेस का बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा। ये जो गेट इनटू दिया गया है ये हमारा इडियम है, इसका फ्रेजेस क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व्ड इन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस से ही क्वेश्चन है। ऑन अकाउंट ऑफ इसका हो जाएगा बिकॉज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इडियम एंड फ्रेजेस को भी जरूर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है देशों में लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की डैश डैश चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो किस चुनौती का, तो मूलभूत चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों यह जो लागू हुआ था 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है। तो सत्ता के वितरण के उद्देश्य से जो सूचियाँ बनाई गई है ये 3 सूचियाँ बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो राजनीतिक धर्म कौन नहीं है, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो लोकसभा को कहा जाता है वो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है इंग्लैंड में लोकसभा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में होता है। यानी मतदाता सूची जो है इसका परिशोधन कितने वर्षों में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों में मतदाता सूची का परिशोधन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है दोस्तों हवा में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। तो दोस्तों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, टंगस्टन जो है 3422 डिग्री
सेल्सियस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य जो करता है वो आपका Cu यानी कॉपर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा डैश डैश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ऊंच ज्वार के दौरान समुद्र का पानी ऊपर उठता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों यहाँ पे इनमें के अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संरक्षण के गुणवत्ता के सुधार से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है। तो दोस्तों इस हवा का नाम है ऑक्सीजन, जो कि आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि साइन थीटा इजकल टू 3/5 और 0 से बड़ा है 90 डिग्री तो tan थीटा माइनस 2 cos थीटा बता 3 साइन थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू क्या होगा। तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा -17/61। आगे क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों, त्रिकोणमिति से ही पूछा गया क्वेश्चन है cot थीटा माइनस 3 थीटा प्लस tan थीटा माइनस 3 tan थीटा। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों आपका 1 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों यदि साइन बी प्लस कॉस बी इजकल टू 5/4 तो साइन बी इंटू कॉस बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान आप लोग देख लीजिएगा। इसका मान जो हो जाएगा 9/32 यानी 9/32 इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों मैथ का यदि बहुलक माइनस माध्य 12 हो तो बहुलक माइनस माध्यक बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मैथ से ही 10 संख्याओं का माध्य 6 है। बाद में पता चला एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया था। उस संख्या का सही मान जब रखा गया तो सही माध्य 7 आया। बताइए उस संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपका 19 हो जाएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित सारणी का बहुलक क्या होगा। सारणी दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसका बहुलक जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। बहुलक वह होता है जो सबसे अधिक बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मैथ से ही यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। परिधि और त्रिज्या के बीच 37 सेमी का अंतर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे